हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। मैं गगन सिंह आपका अपने चैनल सुपर मैथ्स में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में बताया था किसी भी संख्या का वर्ग हम कैसे निकालते हैं। आज हम आपको अगली ट्रिक बताएंगे। किसी भी संख्या का वर्ग निकाल। जैसे कोई भी संख्या हम ले लेते हैं 23 और इसका हमें स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है। दोनों अंकों का वर्ग करेंगे। पहले 3 का 9। हाँ, लेकिन याद रहे कि जिसका भी हम वर्ग कर रहे हैं उसका कम से कम 2 डिजिट बन जाने चाहिए। 2 डिजिट में ही लिखेंगे 9 और इसका लिखेंगे 2 दूनी 4। फर्स्ट वाले का आप डबल करो या ना करो, लेकिन जो इकाई अंक है उसके अगर वर्ग करेंगे तो वहाँ पे 2 डिजिट होना जरूरी है। अब क्या करेंगे? अब करते हैं हम इन तीनों का गुणा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और इसे से लिख देते हैं। अब इन्हें जोड़ दें। अब इन्हें क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। देखो, ये 9 का 9, 0 2 2 और 4 और 1 5। सिंपल, आ गया हमारा आंसर। चलो और बड़ी संख्या लेके देखते हैं कोई। अब हम लेते हैं 42। इसे ले लेते हैं, इसका वर्ग करना है। तो 42 का वर्ग करेंगे तो सेम कंडीशन, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, लेकिन एक डिजिट है इसलिए हम इसे 2 डिजिट बना लेंगे। और 4 का वर्ग क्या होगा? 16। अब इन तीनों का गुणा, इसका और इसका, इन तीनों का गुणा कर दो। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना हो गया? 16। और ये एक डिजिट छोड़ के ये बीच वाले जो 2 डिजिट हैं उनके नीचे हमें लिखना होता है। अब इसे हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। हो गया 4 6 का 6, 6 और 1 7 और 1 कितना आ गया? 1764। चेक कर लेते हैं। एक और ट्रिक है, दूसरी ट्रिक भी ज़रा देखोगे। अगर इसको ऐसे चेक किया जाए 42, इसके लिए हम लगाते हैं a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। इससे ये भी एक ट्रिक होती है। अब इससे देखेंगे, पहले पीछे वाले का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4। क्लियर? अब 2ab ऐसे बैक करके लाना है। बैक इस बैक भी में पहले इसका स्क्वायर हो गया, ये हो गया, ये मान लो a, ये मान लो b। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? 2ab मतलब इसका तीनों का गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 का 6 और ये कैरी आ जाएगी यहाँ। जो भी कैरी होगी उसे आगे ले आएंगे। अब इसका वर्ग करेंगे तो ये जगह 4 चौका 16, 16 और 1 17। देखो, एक ये भी ट्रिक है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। दोनों में से जो भी बेस्ट लगे आप उसे कर सकते हो। चलो और एक बड़ी संख्या लेके चेक करते हैं। अब हम लेते हैं 47 ले लिया। चलो इसका वर्ग निकालेंगे। 47 का वर्ग निकालेंगे तो सेम कंडीशन करेंगे। इसका वर्ग 7 का वर्ग कितना होता है? 7 7 49 हो गया। और 4 का वर्ग कितना होता है? 4 का वर्ग होता है 16। अब इन तीनों का गुणा करेंगे। देखो,
7 दूनी 14, 14 चौका 56 और इन्हें क्या कर देंगे प्लस। आगे देखो ये कितना हो गया 9 और ये हो गया 6 और 4 10 कैरी 1, 6 और 5 11, 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, एक कैरी हो गया 1 और 1 2, हो गया सिंपल। एक और ले लेते हैं। अब मान लीजिए हम लेते हैं 71 का स्क्वायर। अब 71 का स्क्वायर करेंगे तो सेम कंडीशन लगाएंगे। 1 का स्क्वायर, अब मैं जल्दी करूँगा थोड़ा सा। 1 का स्क्वायर 1, तो इसे लिखेंगे 0 1। 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 49। अब क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, कितना हो गया 14। इसे हम क्या कर लेंगे ऐड करेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 4, 9 1 10 का 0, 4 1 5। क्लियर, आ गया हमारा आंसर। एक और लेके देखते हैं। अब लेते हैं हम 86 का, थोड़ा सा बड़ा और लेते हैं। इसे भी थोड़ा फास्ट करेंगे। अब तो आपकी समझ में आ गया होगा। छेका करेंगे, ये हो जाएगा कितना 36 और ये 64। अब इसका गुणा करेंगे, 2 छके 12, 12 अट्ठे 96 प्लस करेंगे 6 6 3 9, 9 4 13 का 3 कैरी 1, 6 और 1 7। ये भी हो गया इसका आंसर। ठीक है मित्रों, एक और ट्रिक बनाते हैं। यदि हम किसी भी संख्या का वर्ग करें और वो किसके पास हो 50 के पास हो, किसके पास हो, अगर वो 50 के पास वाली संख्या है और उसका हमें वर्ग करना है तो उसके लिए एक और ट्रिक है। जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 47 को ले लेता हूँ, 47 को। तो जब हम 50 के पास वाली संख्याओं का वर्ग निकालेंगे तो हमें बस एक चीज़ याद रखनी होगी, क्या वो है 25। इसे बेस मान के ध्यान रखना है। जब आप इस ट्रिक को फॉलो करोगे तो आपके माइंड में बस सिंपल सा है 25 रखना है 50 की जो पास वाली संख्या होंगी। अब उन्हें अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए। अब 47 है, इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा हमें, अब हमें 47 का वर्ग करना है। 47 का वर्ग करना है तो हमें देखना यह है कि 47 50 से कितना कम है, बस ये ध्यान रखना है। कितना कम है 3, और जितना अंतर आए इन दोनों के बीच का जो भी अंतर है 3, उसका करेंगे पहले हम स्क्वायर, उसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 टका 9। और मैंने बताया था कि संख्या को कभी अकेला नहीं लिखना है, ठीक है, इसमें भी ये ध्यान रखना है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे 0 9, इसका वर्ग हो गया। अब ये 3 यहाँ पे हमने इसका वर्ग किया है, इसी को यहाँ पे हम क्या करेंगे अब घटा देंगे क्योंकि ये कम है। 3 क्या है कम है, तो यहाँ पे 25 में से 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, और इस 22 को यहाँ पे लिख देंगे। यही हो गया हमारा आंसर। अब थोड़ा फास्ट देखेंगे और नंबर लेते हैं। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 46, मुझे इसका स्क्वायर करना है। 46 का स्क्वायर करेंगे तो हम देखेंगे 50 से कितना कम है, ये 50 से कितना कम है 4, कितना कम है 4, तो इसका स्क्वायर 4 4 जा 16, ये तो क्लियर, दोनों डिजिट आ गए। अब क्या करना है हमें 25 में से कितना घटाएंगे 4, 25 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा 21। ये हो गया हमारा आंसर। चलो एक और ले लेते हैं। अब मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 42, इसे ले लेता हूँ। 42 का स्क्वायर करना है हमें, तो 50 से कितना कम है ये 50 से कम है 8, 8 का स्क्वायर 8 8 64, 8 का स्क्वायर 64 होगा। और 8 किस में से कम करना है हमें, किस में से कम करना है
25 में से, तो 25 में से 8 कम करेंगे तो कितना बचेगा बताइए। ये बच जाएगा 17। ये हो गया हमारा आंसर। ये तो रही चलो कम की बात। अगर हमारी 50 से ज़्यादा हो, संख्या 50 से ज़्यादा हो, ये तो 50 से कम वाला है। जब 50 से ज़्यादा हो तो हम क्या करेंगे, तो जैसे ले लेते हैं हम 52 ले लिया हमने, 52 का स्क्वायर। इसमें भी कंडीशन सेम रहेगी, कंडीशन इसमें भी सेम रहेगी। इसमें भी हम 25 से ही कंपेयर करेंगे, लेकिन देखो इसमें 50 से अब पहले तो रहता था कम, लेकिन अब क्या है 50 से ये ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे उसमें करते थे वैसे ही इसमें करेंगे। पहले हम 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब जब ये कम होता था तो हम कम कर देते, लेकिन अब ये ज़्यादा है तो अब क्या करेंगे, हम ज़्यादा करेंगे। अब इसमें हम बढ़ा देंगे। तो कितना बढ़ाना है, जो जितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है तो 25 में कितना बढ़ा देंगे 2, ये प्लस कर दिया तो कितना हो गया 27। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं ये सारी चीज़ों को लिख रहा हूँ, लेकिन जब आप सीख जाओगे तो आपको ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 58 हमें इसका करना है, तो हमें मालूम 8 ज़्यादा है तो 8 का कितना हो जाएगा 64, और 8 हम 50 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58। ये भी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आप इस तरीके से देखते ही चुटकियों में आंसर निकाल सकते हो, अपनी संख्याओं का वर्ग कर सकते हो। ये भी आपका आंसर है। ऐसे ही देखो 58 है, कितना ज़्यादा है 50 से, 8 ज़्यादा है। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। अब 25 में क्या जोड़ेंगे 8, क्योंकि 8 ज़्यादा है। 25 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। चलो तो फिर आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हाँ शेयर करना ना भूलें। और आपको अगर ऐसी ही वीडियो चाहिए तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इससे आगे की वीडियो इसी तरीके की ट्रिक पाने के लिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।